Hello and welcome to the part 2 of the chapter number 13, that is different free tools and services available we had, right? In part 1, we learned about the compression technique, archive tool and VLC player, right? In this, we further explore the other tools and techniques. The first one is the most commonly used and very well known as well. That is the Google Maps, right? Everyone has used it, right? So it is basically internet-based services which are provided by the Google, right? It gather the data using, right? Google Map आपको कोई मैप प्रोवाइड करता है, बट उसके पास भी डेटा होना चाहिए ना. वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करता है? तो फॉर दैट इट यूज द सैटेलाइट्स, इट यूज द कैमराज, इट यूज द परचेज डेटा, राइट? कोई और अथॉरिटी से वो परचेज करता है, या यूजर, यू योरसेल्फ आल्सो एबल टू प्रोवाइड द डेटा टू द गूगल, राइट? सो आप क्या कर सकते हैं? तो आप कोई मैप एडिट कर सकते हैं, कोई लैंडमार्क उसके अंदर मार्क कर सकते हैं, या अपलोड फोटोग्राफ कर सकते हैं, रिव्यूज आप डाल सकते हैं अबाउट दैट सर्विसेज. Now Google Map is easily available in a smartphone and tablet as well, right? If you want to use, then you have to use that using this google.co.in के अंदर आप मैप सर्विस के अंदर जा सकते हैं, राइट? उसके अंदर आपके पास अगर पीसी होगा तो लोकेशन जो है वो डिटेक्शन बेस्ड ऑन योर इंटरनेट यूसेज होता है. मतलब आपका जो इंटरनेट का ओरिजिनेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग वो अप्रोक्सीमेट आपका लोकेशन डिटेक्ट करेगा. और अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो वो लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए जीपीएस यूज होता है, जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करता है. दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ लैपटॉप समवेयर. लोकेशन करेक्शन एज वेल, राइट? अगर आपका लोकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप लोकेशन इनएक्यूरेट लोकेशन को आप एडिट भी कर सकते हैं. इन दिस इट वी कैन एबल टू, आपको जो भी मैप व्यू होता है उसके अंदर आप ड्रैग कर सकते हो, राइट? यूजिंग एरो बटन, जूम इन, जूम आउट, दैट ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल ऑन टू द मैप एज वेल. उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैप व्यू होता है, आप उसको सैटेलाइट व्यू के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके अंदर जो डेटा होगा वो सैटेलाइट इमेज से जैसे व्यू होता है उस फॉर्मेट में आपको डेटा डिस्प्ले होता है. दिस इज हाउ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दैट, राइट? इसका मेन यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? डायरेक्शन, मतलब रूट के लिए, राइट? आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का रूट आइडेंटिफाइड करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग. इसके अंदर आप गाइडेंस, मतलब वॉइस इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं. व्हेनेवर वी हैव द टर्न और व्हाटएवर, इट विल गिव द वॉइस इंस्ट्रक्शन एज वेल. अगर आपको कोई प्लेस सर्च करना है तो उसके अंदर सर्च फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप कोई भी लोकेशन इजीली एंड क्विकली सर्च कर सकते हैं. इट यूज, अगर कोई अनफैमिलियर लोकेशन है तो उसकी आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट? इट इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू देयर ऑफिसेज, राइट? अनेबल मैप अगर आपको यूज करना है, देन यूजर टू डिस्प्ले मैप ऑन दैट वेबसाइट. आपकी वेबसाइट के अंदर आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस का मैप भी व्यू करवा सकते हैं, राइट? तो एंड यूजर अगर आपके ऑफिस तक पहुंचना चाहता है, देन यू कैन यूज दैट लोकेशन. टूरिज्म के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, एंड इट विल डिस्प्ले एडिशनली. इसके अंदर आपको कोई बस का रूट, ट्रेन का लोकेशंस फाइंड करना है, नियर बाय एसेंशियल प्लेसेस, मतलब नियर बाय एटीएम्स कहाँ पर है, बैंक्स कहाँ पर है, रेस्टोरेंट कहाँ है, पर्टिकुलर थिंग फाइंड करनी है तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है. तो ओनली आपको वो क्या करेगा? एटीएम ही शो करेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग विल नॉट शोन टू यू, राइट? सो दैट इज द डिफरेंट ऑप्शंस वी अवेलेबल इन अ गूगल मैप. नेक्स्ट वी हैव इज द कैरेक्टर मैप. कैरेक्टर मैप का मेन यूज किसके लिए होता है? यहाँ पर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर देख सकते हैं, राइट? तो व्हेनेवर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है तो उसके लिए उन्होंने कैरेक्टर मैप यूज होता है, राइट? तो यूजिंग दिस आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. सो ये जो कैरेक्टर मैप है दैट सपोर्ट यूनिकोड. यूनिकोड मतलब इट सपोर्ट द ऑल लैंग्वेज कैरेक्टर. इफ यू हैव द ASCII, देन ASCII के अंदर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर होते हैं, बट यूनिकोड के अंदर ऑल लैंग्वेज कैरेक्टर विल इंक्लूड इन दिस, राइट? तो इट सपोर्ट द यूनिकोड. इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? यू कैन सिलेक्ट एनी स्पेशल कैरेक्टर. कोई भी कैरेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? उसके लिए सिंपली आपको डबल क्लिक करना है कैरेक्टर पे और उसको कॉपी करना है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर. आप इसके अंदर कीबोर्ड से भी इनपुट डाल सकते हैं, कोई स्पेस है या कोई स्पेशल सिंबल है जो कीबोर्ड में अवेलेबल है तो डॉक्यूमेंट में वहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं, या कैरेक्टर मैप में से भी इंसर्ट कर सकते हैं.
सो इट सपोर्ट द कंबाइनिंग कैरेक्टर, अगर आपको कोई टू कैरेक्टर कंबाइन करना है, राइट, देयर इज लॉन्ग एल इन गुजराती, राइट, दैट यू हैव टू राइट, देन दैट इज ऑप्शन आल्सो अवेलेबल। नाउ सिंगल क्लिक करोगे तो वो आपको कैरेक्टर शो करेगा, और मोर डिटेल आल्सो अवेलेबल इन अ कैरेक्टर डिटेल टैब, कि ये कैरेक्टर का यूज क्या है, ये किसके लिए यूज होता है, राइट, मैनी ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट नोन टू अस, राइट, मुझे पता नहीं कि ये कैरेक्टर ई एंड उसके ऊपर कैप जैसा ये कैरेक्टर क्या है, किसके लिए यूज होता है, कौन सी लैंग्वेज में से आया है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट, तो आप डिटेल टैब में जाके भी वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर इजिली कॉपी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, इट इज आइडल फॉर टाइपिंग फ्यू कैरेक्टर इन अदर स्क्रिप्ट, तो आपको कोई rarely कोई ऐसे कैरेक्टर यूज करने हैं, तो उसके लिए कैरेक्टर मैप इज दी वेरी यूजफुल ऑप्शन वी हैड। नेक्स्ट टूल is the R software. It basically used for the statistical calculation basically. So वो basically क्या है? It's a free software environment जिसके अंदर हम statistical computing perform कर सकते हैं, right? So it is mainly used for the statistical analysis, right? It has its own scripting language, मतलब उसकी खुद की, जैसे एक Java is one language, right? It was same R. It has its language, but it's a scripting language. इट हैज द कमांड लाइन एंड ग्राफिकल एनवायरनमेंट, दोनों टाइप के एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है वो। नाउ इसके अंदर अगर आपको GUI इंस्टॉल किया, मतलब इसका GUI एनवायरनमेंट अगर आपने अपनी सिस्टम में इंस्टॉल किया है, राइट, सो फ्रॉम दैट इंस्टॉल ग्राफिकल एडिटर लाइक आर कमांडर है, आर्ट स्टूडियो है, वो क्या है, उसके ग्राफिकल एनवायरनमेंट है, राइट। डिफॉल्ट यूज करोगे तो आपको कमांड लाइन एनवायरनमेंट मिलेगा, कमांड लाइन एनवायरनमेंट के अंदर आपको एवरीथिंग टाइप करनी पड़ेगी, और इफ यू यूज फॉर द ग्राफिकल देन आपका वर्क बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज मैनी ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल ऑन क्लिक एज वेल। उसके अंदर अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, राइट, जैसे हमने जावा के अंदर कमेंट देखा था, तो फॉर कमेंटिंग एनीथिंग यू हैव टू यूज द हैश symbol before the line, so that line will be the comment out, that will not execute while the program will execute. It support the all basic data types, like for example numeric value store करने के लिए number है, string value के लिए string है, so that all basic data types are also supported by this thing, right. It support all the basic operator and function as well, right, वो basically statistical function पे ज़्यादा support करता है। Then in this also you can use the arrays or list, right, one dimensional two dimensional array हमने देखा था, right, तो अगर आपको multiple value स्टोर करनी है तो उसके लिए हमारे पास again we have the array and list operation, right, उसके अंदर आप बेसिक कोई भी arithmetic operation perform कर सकते हैं, plus minus into and division, that all operation. It basically support the binary operator. Binary operator, that means it takes two variable or two operand, a plus b. It has a two variable या two operand, that is called binary operator. तो इसके अंदर जितने भी operator है all in comes into the categories of the binary operator. अगर आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, सपोज आपने कोई वेरिएबल एंटर किया है और उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज की है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेरिएबल का नेम लिखना है एंड देन प्रेस एंटर, राइट, जस्ट ए लिख के एंटर करोगे तो उसकी वैल्यू आपको टर्मिनल में ही डिस्प्ले हो जाएगी। उसका जो टर्मिनल होता है वो जनरली, राइट, विद दिस एरो सिंबल डिस्प्ले होता है, राइट, और उसके अंदर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो असाइन करने के लिए एरो सिंबल इज यूज्ड। इक्वल, जनरली हम a इक्वल टू 10 लिखते हैं ना, बट इन दिस लैंग्वेज टू असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल यू हैव टू राइट a, एरो शुड बी इनटू द साइड ऑफ वेरिएबल नेम एरो 10, राइट, तो ये क्या करेगा, 10 वैल्यू a के अंदर असाइन कर देगा, राइट। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो सेम है a इंटू बी, जिसका यूज करके आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट हेल्प ऑफ एनी फंक्शन, आपको फंक्शन का नेम पता है बट उसका यूसेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए वी हैव द हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन का यूज करके आप उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन गेट कर सकते हैं कि ये फंक्शन है, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ऑल डिटेल विल शोन टू यू। इसके अंदर जब भी हमने कुछ वर्क किया और इस एडिटर को हमने बंद किया तो वो सेशन डेटा को सेव भी करता है, दैट मीन्स व्हेनेवर यू ओपन द नेक्स्ट टाइम योर प्रीवियस वर्क विल बी विजिबल टू योर एडिटर, राइट।
नाउ इसके अंदर आपको ऑल वेरिएबल के नेम देखने हैं कि मैंने इसके अंदर थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. आई वांट टू शो व्हाट आर द वेरिएबल आई हैव डिक्लेयर इन प्रोग्राम. तो ls इज अ फंक्शन यूजिंग दैट यू कैन लिस्ट ऑल द वेरिएबल्स, राइट. इफ यू वांट टू जनरेट सम नंबर, आपको कुछ ऐसा स्क्रिप्ट करना है कि 1 to 10 नंबर जनरेट हो, राइट. तो इसके अंदर स्टार्ट और एंड जनरेटर है जिसका यूज करके आप कोई भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं. इट हैज अ मैनी बिल्ट इन फंक्शन, but for statistical operation it has function like if you want to find minimum value, maximum value, find the mean of the values and medians, right. तो इसके लिए ये सारे बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है, राइट, जिसके हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. तो दिस इज वन ऑफ द आर सॉफ्टवेयर वी हैव, राइट. इट हैज अवेलेबल इन बोथ वर्जन, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल, बट ग्राफिकल इज वेरी मच इजियर. नाउ वी हैव can also able to plot a graph using this R, right. यहाँ पर हमने बार चार्ट का एक एग्जांपल लिया है, right, जिसका यूज करके दिस टाइप के आप ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं. फाइन. सो इट डिफाइन दी, राइट, कि कितने स्टूडेंट्स है, राइट, कितने स्टूडेंट्स है. दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट शोन ओवर हियर, राइट. एंड यहाँ पर आपको मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, राइट. तो ऐसा यूज करके आप पूरा एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, राइट. ये बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए उन्होंने बार प्लॉट करके फंक्शन यूज किया है, राइट. यूजिंग दिस फंक्शन यू हैव टू पास नेसेसरी आर्गुमेंट, राइट. इसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक लिस्ट पास करना पड़ेगा जिसके अंदर सारे डेटा होगा, और एडिशनल आर्ग्यूमेंट आपको क्या पास करनी है कि मेन एक्स पे कितने कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, वाई पे कितने कोऑर्डिनेट होंगे, राइट. नेम्स का आपको क्या नेम डिस्प्ले करना है, वाई डायमेंशन पे क्या डिस्प्ले करना है, बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, राइट. इस तरीके से आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शन इसके अंदर कर सकते हैं, राइट. इसके अंदर अगर आपको ग्रिड लाइन डिस्प्ले करनी है, यहाँ पर कोई ग्रिड लाइन नहीं है, बट अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनिंग चाहिए, बॉक्सेस टाइप चाहिए, तो इसके अंदर आप ग्रिड लाइन को भी एनेबल कर सकते हैं. सेम पे आप अदर टाइप्स के भी ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट है, राइट. दिस आर द other different diagrams that is also we can develop using this. Next is a rational plan. What is a rational plan? So it basically help to manage my project. आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प करेगा विद सम कंस्ट्रेंट. लाइक मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, मेरे पास कोई स्पेसिफिक रिसोर्स है और एक स्पेसिफिक बजट ही अवेलेबल है, राइट. तो ऑन दैट पीरियड हाउ कैन आई प्लान माय प्रोजेक्ट, दैट कैन बी हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ रेशनल प्लान टूल. So it has the main two versions available, three versions available. First is a single plan, right. तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आप मैनेज कर सकते हैं. मतलब एक प्रोजेक्ट दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसकी टाइम या रिसोर्स कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट, विदाउट एनी इंटर रिलेशंस. इट अलाउ, जिसके अंदर आप एवरीथिंग कर सकते हैं, टास्क असाइन कर सकते हैं, उसका शेड्यूलिंग कर सकते हैं, रिसोर्स ट्रैकिंग के कितने रिसोर्स है, उसमें से कितने रिसोर्स बिजी है, कितने रिसोर्स फ्री है, ये सब इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं. सेकंड है मल्टी वर्जन. इसके अंदर क्या होगा, इट मैनेजिंग इंटरडिपेंडेंट प्रोजेक्ट विथ शेयर्ड रिसोर्सेज, राइट. कोई एक पर्सन है जो ए प्रोजेक्ट में भी काम करता है और बी प्रोजेक्ट में भी काम करता है, राइट. तो दैट इज शेयर्ड वर्जन, यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ दिस वर्जन. इट कैलकुलेट रिसोर्स एट अक्रॉस प्रोजेक्ट, राइट. तो वो जो कैलकुलेशन शो करेगा वो सारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करके करेगा, इंडिपेंडेंटली मैनेज नहीं करेगा. एंड इट प्रोवाइड द पोर्टफोलियो व्यू एज वेल. एंड रेशनल प्लान फॉर व्यूअर, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ व्यू कर सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, राइट. विदाउट एडिटिंग इट सपोर्ट बोथ रेशनल प्लान एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल. माइक्रोसॉफ्ट की फाइल मतलब आपने एक्सेल में कुछ जनरेट किया है वो भी इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हैं. इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम उबुंटू 10.4 सपोर्ट, बट 12.0 से, राइट, न्यूअर वर्जन के अंदर अगेन इसका सपोर्ट अवेलेबल है फ्रॉम द उबुंटू. नेक्स्ट इज स्काइप, राइट. तो स्काइप का मेन यूज किसके लिए होता है, सो इट बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, राइट. इसके अंदर विद कम्युनिकेशन यू हैव द ऑल फैसिलिटी, यू कैन कम्युनिकेट वाया वॉइस, यू कैन कम्युनिकेट वाया वीडियो या ओवर टेक्स्ट,
राइट आप सिंपली मैसेज का यूज करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट फोन कॉल्स टू लैंडलाइन और मोबाइल फोन के कॉल को भी सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली इट टेक्स द चार्जेस फ्रॉम यू। इट ऑफर द एडिशनल फीचर जिसके अंदर आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूजर को एक साथ कनेक्ट करना है तो कॉन्फ्रेंस वीडियो भी आप इसके अंदर प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है so it can download it for free, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, राइट। एंड यू हैव टू एक्सेस आफ्टर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट के अंदर स्काइप का ऑप्शन जनरली विजिबल होता है। फर्स्ट टाइम आपको उसको सेटअप करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको इंस्टॉलेशन करेंगे तो एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, आपका यूजर नेम सेट करो, राइट। दैट ऑल आर रिक्वायरमेंट फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम सेटअप करने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, इफ यू डोंट हैव द अकाउंट, राइट, then after that you can simply log into your account, right। तो सिंपल स्टेप से फर्स्ट डाउनलोड करो, देन उसको सेटअप करो। सेटअप करने के बाद आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करो, एंड इफ योर अकाउंट इज डन देन यू हैव टू सिंपली लॉग इन यूजिंग दैट। So these are the tools that we learned, right, for the freely available across the different options. Thank you.